हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। तो आज फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच नीड्स टू बी कंसिडर व्हेन वी आर टेकिंग इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे में अगर हम ट्रेड करते हैं तो ऐसी कौन सी 3 सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए ट्रेड लेने से पहले। तो सबसे पहली चीज़ जिसकी हम बात करेंगे वो है ट्रेंड क्या है, या बाइंग प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर है। इन दोनों चीज़ों को अभी हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम ये देख सकते हैं। एक मिनट मुझे दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ जी। तो ये आप देख रहे हैं नेचुरल गैस का चार्ट अप्रैल फ्यूचर। इसमें हमें पता लगाना है कि ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड पता करने का सबसे अच्छा तरीका जो है दैट इज़ ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन बना लो या अगर चैनल बन रहा है तो चैनल बना लो। दोनों में क्या फ़र्क होता है, कैसे काम करते हैं, इसकी भी एक मैं अलग वीडियो डाल दूंगा। फिलहाल हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, इस तरह की ये ट्रेंड लाइन निकल के आ रही, ये ठीक है। तो ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई। ट्रेंड लाइन कैसी है? अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइंड है। इसका मतलब ट्रेंड कौन सा है? दिस इज अ अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में ये नेचुरल गैस जो है वो अभी फिलहाल है। तो सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वो यही है कि ट्रेंड क्या है। अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में एक बात हमें हमेशा पक्की करके चलनी है कि हमें सेल नहीं करना है, हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। और बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखनी है? बाइंग की अपॉर्चुनिटी सपोर्ट के आसपास देखनी है। जैसे कहाँ है सपोर्ट? यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे 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 है। इन सब जगह पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो सबसे पहली चीज़ ये हुई। इसी में एक चीज़ और इंक्लूड है कि जिस दिन हम ट्रेड ले रहे हैं हमें देखना पड़ेगा, अप ट्रेंड में होते हुए भी हमें देखना पड़ेगा उससे एक दिन पहले का क्या मार्केट का मूड था, बाइंग प्रेशर था या सेलिंग प्रेशर था, क्या मार्केट करना चाह रहा था। सपोज करो अभी अगर मैं आज की बात करूं तो टुडे इज़ 12th ऑफ अप्रैल, तो मैं 11 तारीख की बात कर लेता हूं, यानी कि कल की। अगर हम कल की बात करें, यानी कि आपको ट्रेड लेनी है 11 अप्रैल को, तो अगर मैं 11 अप्रैल की बात करूं तो उससे एक दिन पहले अगर मैं जाऊं तो एक दिन पहले मैं क्या देखता हूं? मैं देखता हूं कि एक सेलिंग प्रेशर आया था फ्रॉम द प्राइस ऑफ 495 496। इस प्राइस के आसपास से एक सेलिंग प्रेशर आया था, ठीक है। अब अगर मुझे ट्रेड लेनी है 11 तारीख को नेचुरल गैस में, तो मैंने देखा कि ये जो प्राइस आ रहा है ये किसके पास आ रहा है? सपोर्ट के पास आ रहा है। 1 आवर चार्ट पे अगर मैं देखूं तो 12 बजे के आसपास मैंने देखा कि ये प्राइस कहाँ है? 477 के आसपास है, ठीक है। अब दूसरी चीज सबसे जरूरी क्या है? पहली चीज तो क्या हो गया? ट्रेंड देख लिया। उसी में क्या इंक्लूड था कि बाइंग प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर है। शॉर्ट टर्म में क्या है? शॉर्ट टर्म में ऐसे तो नहीं है कि सेलिंग प्रेशर है। हाँ, मैंने देखा मुझे 11 तारीख को ट्रेड तो लेनी है, लेकिन 10 तारीख को बाद के हाफ में एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर मुझे 11 तारीख को ट्रेड लेनी है तो मैं बिल्कुल सपोर्ट के पास ही लूंगा और ये देखूंगा कि कितना गैप है उस सप्लाई जोन में। सप्लाई जोन मतलब जहां से प्राइस नीचे की तरफ आया है, उसे रेजिस्टेंस मान लो या सप्लाई जोन कह लो, जो भी आप कहना चाहें। यहां से प्राइस नीचे आया, कहां से? 495। कहां सपोर्ट, कहां मिल रही है प्राइस को? 10 तारीख को प्राइस चला गया था शाम को 5:30 बजे 495, और कहां तक आ गया? 11 तारीख को शाम को 5 बजे आ गया वो 475 के आसपास। तो अब एक गैप क्रिएट हो गया या नहीं हो गया? सपोज करो अगर ये प्राइस यहीं पे रुक रहा होता, ये 495 से कल चला था और यहाँ पे 485 पे ही आया होता और सपोर्ट से भी दूर होता,
तो मैं ट्रेड नहीं लेता, मैं उस दिन बाइंग की ट्रेड नहीं लेता। बाइंग की ट्रेड की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है। सेलिंग की ट्रेड लेने की मैं सोचूंगा भी नहीं, ठीक है। मैं बाइंग की तरफ ही जाऊंगा क्योंकि वो उसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है सक्सेस होने की, ठीक है। तो एक चीज तो हो गई है कि मैंने देखा ट्रेंड अप ट्रेंड है, पिछले दिन जो है वो एक सेलिंग प्रेशर था, प्राइस नीचे भी आया था, लेकिन अब जहां पे प्राइस है और कल जहां से प्राइस नीचे आया था उन दोनों में काफी डिफरेंस है, एक गैप काफी ज्यादा है। तो मैं एक बाय की ट्रेड सपोर्ट के आसपास लेने की सोच सकता। पहला फैक्टर हो गया ये, ठीक है। दूसरा फैक्टर हमें इंट्राडे ट्रेड के लिए क्या कंसिडर करना है ट्रेडर्स, कि ट्रेड आप अगर कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो कोशिश करिए आपकी 90% ट्रेड्स 4 बजे के बाद ही हो। क्यों हो 4 बजे के बाद? क्योंकि 4 बजे के बाद एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि 6:30 बजे के आसपास इंटरनेशनल मार्केट जो है वो ओपन होता है ट्रेडिंग के लिए। तो उससे कुछ देर पहले, 1-2 घंटा पहले हलचल शुरू हो जाती है मार्केट में। देखिए आपको कैसे, मतलब मैं किस बेस पे कह रहा हूं, आप देखिए 11 तारीख को ही देखिए, सुबह 9 बजे से और 3-4 बजे तक की वॉल्यूम देखिए, क्या है वॉल्यूम, बिल्कुल बहुत कम है। और देखिए 4 बजे के बाद की वॉल्यूम देखिए, बहुत ज्यादा शिफ्ट आता है वॉल्यूम में। और जब वॉल्यूम में शिफ्ट आता है, वॉल्यूम बढ़ती है, तो प्राइस की मूवमेंट भी क्या होती है, प्राइस की मूवमेंट ही बढ़ जाती है, मोमेंटम बढ़ जाता है। तो जिस डायरेक्शन में मार्केट डिसाइड करता है जाने के लिए, तो उस डायरेक्शन में एक अच्छा खासा मोमेंटम देता है। कब? 4 बजे के बाद, ठीक है। अब 11 तारीख को मुझे ट्रेड लेनी है, सपोर्ट यहां पे है मेरी, इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आता है प्राइस, और प्राइस आ भी गया, प्राइस 5 बजे के आसपास जो नेचुरल गैस है उसने एक क्या बना दिया, ये आप इसे हैमर बोल ले या एक अच्छी विक वाली कैंडल है, आप कह सकते हैं। यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हुआ है, कैंडल के नाम से फर्क नहीं पड़ता, आपको देखना होता है कि प्राइस कैसे रिजेक्ट कर रहा है। कैंडल के नाम कुछ भी होने दो। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ये रिजेक्ट हुआ है यहाँ से, यानी कि इस सपोर्ट ने कहा है कि तुम नीचे नहीं आओ, ऊपर ही जाओ, ठीक है। यही तो कहने की कोशिश कर रहा है ये कैंडल, यही तो बता रही है। जो ये 5 बजे की कैंडल है, 15 मिनट का चार्ट अभी है मेरे पास, तो ये 5 बजे की कैंडल, 5 से 5:15 बजे तक की कैंडल यही तो बता रही है। उसके बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल हमें दिखाई दे गई, और ग्रीन कैंडल की आप नीचे देखिए वॉल्यूम भी अच्छी खासी है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब मुझे ट्रेड कहाँ पे लेनी है। दूसरी चीज क्या होगी, मेरी टाइमिंग। टाइमिंग क्या होनी चाहिए, 4 बजे के बाद। और ये कहाँ पे मुझे मिल रही है ट्रेड, 5 बजे। परफेक्ट टाइम है ट्रेड लेने के लिए। अप ट्रेंड है, सपोर्ट के आसपास ट्रेड मिल रही है, किस टाइम, 4 बजे के बाद, 5 बजे मिल रही है, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग। कैंडल भी बिल्कुल परफेक्ट है, हैमर बना हुआ है मार्केट में, ठीक है। और पिछले दिन सेलिंग प्रेशर था, लेकिन वो सेलिंग प्रेशर काफी दूर है और दोबारा भी रिटेस्ट नहीं हुआ है। दोबारा रिटेस्ट नहीं हुआ मतलब, अगर सपोज करो एक बार प्राइस कहीं पे हाई लगा के नीचे आता है, तो एक बार वो उसे रिटेस्ट करने जरूर जाता है, ज्यादातर संभावनाएं होती हैं, दिस इज ऑल प्रोबेबिलिटी। तो प्राइस वापस से रिटेस्ट करने गया भी नहीं है, तो यहां पे अगर प्राइस को नीचे भी आना होगा, अगर इसे अप ट्रेंड तोड़ना भी होगा, तो कम से कम एक बार इस लेवल को टेस्ट करने तो जाएगा, ठीक है। मैं यही मान के चलता हूं कि प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, क्या पता प्राइस नीचे ही आना हो। लेकिन ये दोबारा, ये लेवल पिछले दिन का जो सेलिंग प्रेशर है, ये दोबारा टेस्ट नहीं हुआ है। और अगर मुझे यहां पे ट्रेड मिल रही है बाइंग की सपोर्ट के आसपास, तो मैं इसलिए भी ले सकता हूं कि हो सकता है प्राइस एक बार रिटेस्ट करने तो जाए, एक बार यहां तक वापस तो जाए, 495 तक ना जाए तो 490 तक तो जाए। क्योंकि मुझे ट्रेड कहां पे मिल जा रही है, मुझे ट्रेड मिल जा रही है इस ग्रीन कैंडल के बाद। अगर मैं ट्रेड लूं तो 481 पे मुझे ट्रेड मिल रही है। प्राइस कहां पे है मेरा, 481 पे। स्टॉप लॉस मुझे कहां लगाना पड़ेगा, स्टॉप लॉस मुझे लगाना पड़ेगा इस कैंडल के 5 बजे की। ये जो कैंडल है, ये जो आप अगर देख पा रहे हैं, ये जो कैंडल है 5 बजे की, इस कैंडल के नीचे, दैट इज नियर अबाउट 476 का मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। 476 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया। ट्रेड कहाँ से ली मैंने, ट्रेड ली मैंने 481 के आसपास, ठीक है। 5 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अब इंट्राडे में
तीसरी चीज जो हमें कंसिडर करनी है कि हमारा जो टारगेट है वो 1:2 का होना चाहिए ज्यादातर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम 1:1.5 का भी टारगेट ले लेते हैं, 1:1 का भी टारगेट ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हमें टारगेट कितना मिले, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमारी क्या हो, 1:2। इसका मतलब जितना मैंने रिस्क लिया है उससे दुगने का मेरा टारगेट। तो अब हम देखते हैं कि ये टारगेट हमारा अचीव हो सकता है क्या। अगर हम देखें पिछले दिन का सेलिंग कहाँ से आया था, 495 से। ये कहाँ पे मिल रही है ट्रेड मुझे, 481 से। स्टॉप लॉस कितने का है मेरा, 5 पॉइंट का। 10 पॉइंट अगर इसमें जोड़ दूं कितना होता है, 491। तो 491 अगर ये प्राइस को नीचे भी आना है, सपोर्ट को तोड़ना भी है, और एक बार अगर रीटेस्ट करने ही जा रहा है तो भी मुझे मिल जा रहा है आराम से। तो इसका मतलब मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बिल्कुल सही है। तो ये ट्रेड मेरी लेनी बनती है। इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये बहुत एक अच्छी ट्रेड्स में गिनी जाएगी। सो दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी नीड टू कंसिडर व्हेन वी आर टेकिंग ट्रेड इन इंट्राडे, ठीक है। अब पहली चीज क्या बताई मैंने, ट्रेंड हमें देखना है, बाइंग या सेलिंग प्रेशर पिछले 1-2 दिन का देखना है, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या बताई, दूसरी चीज बताई कि हमारी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन का दिखा दिया, यहाँ पे ये सेटअप सक्सेस हो गया तो और दिन का भी देखेंगे, और स्क्रिप्ट का भी देखेंगे, क्रूड ऑयल का भी देखेंगे, गोल्ड का भी देखेंगे, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या हो गई, मेरी टाइमिंग क्या है ट्रेड लेने की। अगर मुझे प्राइस अप ट्रेंड में है और सपोर्ट के आसपास 4 बजे के आसपास मुझे प्राइस, 4 बजे के बाद मुझे प्राइस मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो डेफिनेटली मैं उसे यूज करूंगा, उस अपॉर्चुनिटी को वहां पे ट्रेड लेने की मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिलता है। तो तीसरी चीज क्या है, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है क्या। सपोज करो कल के दिन ये प्राइस 480 से ही वापस आ रहा होता, या 485 से ही वापस आ रहा होता, तो 485 से ही वापस आ रहा होता, तो अगर ये रिटेस्ट करने भी जा रहा है, हम ये सपोज कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर ना अप ट्रेंड में ना जाके, सपोज करो हम ये सोच रहे हैं कि सपोज करो ये तोड़ देगा, हम गलत ट्रेड ले रहे हैं, ये तोड़ देगा सपोर्ट को, लेकिन ये एक बार रिटेस्ट करने जा रहा है। तो सपोज करो ये 485 से वापस आया होता कल के दिन का प्राइस, तो मैं ये ट्रेड लेने से बचता। क्यों, क्योंकि 481 पे तो मैंने ली है, और अगर 485 के आसपास से पिछले दिन का सप्लाई जोन अगर है, पिछले दिन का जो प्राइस है वो 485 से वापस आ रहा है, तो मैं ये ट्रेड नहीं लेता। क्यों, क्योंकि मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 से भी कम बैठ जाता। रिस्क कितना है मेरा, 5 पॉइंट्स का। स्टॉप लॉस कहाँ लगाया मैंने, 476 पे, यहाँ पे लगाया है। ट्रेड कहाँ पे लिया, 481 पे। पिछले दिन का सप्लाई जोन क्या है, 485। यहाँ पे अगर मैं समझूँ तो अगर यहाँ से आ रहा तो सपोज कर रहा हूँ मैं, तो मैं ट्रेड नहीं लेता। क्यों, क्योंकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बैठ नहीं रहा है, सही नहीं बैठ रहा है। कम से कम 1:1.5 का तो हो। ओके, सो दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी नीड टू कंसिडर। अब हम तीनों चीज़ों की एक बार और पिछले दिनों में भी देख लेते हैं। सपोज करो आप देखें सपोर्ट के पास ये प्राइस है, ये देखिए सपोर्ट के पास ये प्राइस है। ये कौन सा डे है, 7 तारीख को। अगर मैं 7 तारीख को देखूं, सपोर्ट के पास प्राइस है, किस टाइम आया सपोर्ट के पास, ये 7:45 बजे। 7:45 बजे यानी 4 बजे के बाद में है, अच्छा टाइमिंग है, उस टाइम मोमेंटम मिलता है, ठीक है। पिछले दिन का सप्लाई जोन क्या है, पिछले दिन का सप्लाई जोन है 483। ट्रेड मुझे कहाँ पे मिल रही है, 460 पे। काफ़ी गैप है, आराम से ट्रेड ले सकता हूँ। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बनता है, अब ट्रेंड में भी है, सपोर्ट के पास भी है, और टाइमिंग भी मेरी क्या है, 4 बजे के बाद, ठीक है। आप पीछे भी ऐसे देखेंगे तो पीछे भी आप कंटिन्यूस देख सकते हैं इसी चीज़ को, यही चीज़ कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। अब हम कोई और स्क्रिप्ट देख लेते हैं। सपोज करो मैं क्रूड ऑयल में देखना चाहता हूँ। क्रूड ऑयल में सबसे पहले मुझे क्या पता करना है कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड पता करने के लिए इंट्राडे में, या अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं, इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, सबसे अच्छा टाइम फ्रेम मुझे कमोडिटी मार्केट में लगता है, दैट इज 1 आवर टाइम फ्रेम।
1 आवर टाइम फ्रेम इज वेरी वेरी आप कह सकते हैं अप्रोप्रिएट। ठीक है, आप अगर हम इस पर ट्रेंड देखें तो क्या है, अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं क्रूड ऑयल में, तो क्या है, क्लियर एक डाउन ट्रेंड है। यहां पे इसने ट्रेंड लाइन तोड़ी है, लेकिन अगर मैं यहां तक की भी ट्रेंड लाइन देखूं, जैसे क्लियर डाउन ट्रेंड, सपोज करो मैं इस दिन को ये क्या है 30 मार्च को मुझे ट्रेड लेनी है। अब ट्रेड लेनी है मुझे पता चलिए, क्योंकि अगर मैं और पहले भी देखूं तो कैसी है, ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड इज डाउन, मतलब डाउन ट्रेंड है। अब मुझे 30 मार्च को ट्रेड लेनी है। 30 मार्च को अगर मैं ट्रेड लेता हूं तो सबसे पहले क्या है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। रेजिस्टेंस के पास आया क्या प्राइस, हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आ गया। क्या टाइमिंग है, ये है 1 आवर टाइम फ्रेम और 7 बजे ये आया है, 7 बजे, ठीक है, बिल्कुल टाइम परफेक्ट है। पिछले दिन का बाइंग और सेलिंग क्या है, पिछले दिन बाइंग आई थी कहाँ से, 75.36 से, और यहाँ मुझे क्या प्राइस मिल रहा है 8200, यानी कि काफ़ी गैप है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड आराम से पूरा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक सेलिंग की ट्रेड ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। डाउन ट्रेंड भी मैंने देख लिया, पिछले दिन का बाइंग सेलिंग प्रेशर भी देख लिया, टाइमिंग भी अच्छी है और रिस्क टू रिवॉर्ड भी मेरा पूरा हो रहा है। तो ये आराम से टाइम यहाँ आराम से ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ, अगर सपोज करो मैं गोल्ड में ही देख लेता हूँ। अगर मैं गोल्ड में देखूँ तो अगर मुझे ट्रेंड पता करना है तो मैं क्या करूँगा, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखूँ मैं तो यहाँ से एक ये डाउन ट्रेंड है और यहाँ से फिर ये एक अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है प्राइस, ठीक है। सपोज करो मैं इस वाले डाउन ट्रेंड को कंसीडर करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ, एक सेकेंड, ये ट्रेडिंग व्यू में ये बड़ी दिक्कत है, बार बार ऑटो स्केल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर फ्रेंड्स मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, सपोज करो मैं इसको कंसीडर करता हूँ, ठीक है। ये प्राइस इस तरह से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ओके। अप ट्रेंड लग रहा है, चाहे शॉर्ट टर्म में ही है, अप ट्रेंड है, क्योंकि मुझे इंट्राडे में ट्रेड लेनी है। तो अगर एक हफ्ते से अगर एक ट्रेंड बन रहा है तो मैं उसे कंसीडर कर सकता हूँ कि हाँ ये अब एक अप ट्रेंड में जा रहा है प्राइस, ठीक है। अब मैं अगर सपोज करो ट्रेड लेता हूँ, सपोज करो मुझे ट्रेड लेनी है 4 तारीख को यहाँ पे क्या मुझे कोई सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है क्या मेरी, अगर मैं यहाँ पे 4 तारीख पे यहाँ पे प्राइस आया है, यहाँ पे सबसे नीचे दैट इज 51,125, क्या यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पा रहा हूँ क्या मैं? ये अगर मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ एक हॉरिजॉन्टल, एक सेकेंड, अगर मैं एक ये इसके आसपास हॉरिजॉन्टल अगर मैं ड्रॉ करता हूं एक लाइन, तो आप देखिए कैसा एक पैटर्न बन रहा है। क्योंकि अगर आप बड़े उसमें देखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम में, तो एक डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे कैसा ट्रेंड बना रहा है, ये एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर तरह का एक ये पैटर्न बना रहा है। तो अगर मैं 4 तारीख को अगर मैं देख रहा हूँ ट्रेड लेने के लिए, तो मुझे ऐसी कोई खास ट्रेड मिल नहीं रही, ठीक है। अब अगर मैं इसको अप ट्रेंड कंसीडर करके अगर मुझे ट्रेड लेनी है गोल्ड में, तो इंट्राडे में ट्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि मैं रोज ही ट्रेड कर रहा हूँ किसी स्क्रिप्ट में। अरे इंट्राडे में तभी तो ट्रेड करूंगा जब मुझे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। अगर अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रही है तो मैं कैसे ट्रेड कर लूंगा? तो आप ये देखिए, अगर मैं ये इस तरह की ट्रेंड लाइन देखूं तो यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5वीं बार ये ब्रेक हुआ है, ठीक है। ब्रेक किस टाइम हुआ है आप देखना जरा, ब्रेक हुआ है 7 बजे। किस टाइम मोमेंटम दिया मार्केट ने? 7 बजे दिया, देख रहे हैं आप। तो
टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, ट्रेंड का बहुत इंपॉर्टेंस है। पहले से अप ट्रेंड में है, देखिए पहले से शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में है, फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट दिया है, तो डबल कंफर्मेशन हो गई कि हाँ ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा है। किस टाइम दिया ब्रेकआउट? 7 बजे दिया। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अगर मुझे देखना है तो मुझे यहाँ पे एक दो चीज़ और कंसिडर करनी होगी। चाहे मैं चैनल एक ड्रॉ करूँ, चैनल ड्रॉ करके देखूं कि प्राइस रेजिस्टेंस मुझे और कहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तो मेरा क्लियर हो जा रहा है इस कैंडल के साथ। ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो एक सप्लाई जोन बन रहा है यहाँ पे, ये वाला तो इसने तोड़ दिया पहले, ठीक है। तो अगर मुझे और रेजिस्टेंस देखना है, मुझे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो डिफाइन करनी है, तो मैं एक चैनल ड्रॉ करके भी देख सकता हूँ। कैसे देख सकता हूँ वो मैं बाद में आपको एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो में बताऊँगा कि ट्रेंड लाइन और चैनल्स कैसे काम करते हैं, उनका रेजिस्टेंस और सपोर्ट किस तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ सब चीज़ों को, ठीक है। तो अगर मैं एक पैरेलल चैनल बनाने की कोशिश करूँ, इसको टाइम फ्रेम को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, 2 आवर टाइम फ्रेम, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 1 सेकंड में थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। ट्रेडिंग व्यू में चीज़ें तो काफ़ी सारी हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उतनी दिक्कतें भी हैं। ये अगर मैं एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये आप देख पा रहे हैं चैनल, ये एक परफेक्ट चैनल बन रहा है ना। तो यहाँ पे कहाँ पे ये वाली एक ट्रेंड लाइन थी। अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, सॉरी आपको थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो गई है, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए और आपको बहुत हेल्प करेगी। ये एक ट्रेंड लाइन बनी थी, इस अप ट्रेंड में ये एक ब्रेकआउट मिला था, ठीक है। ये यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था 7 बजे, कौन सी तारीख को? 8 अप्रैल को। तो अगर मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखनी है इस चैनल के हिसाब से, कहाँ पे बन रहा है मेरा रिवॉर्ड? मेरा रिवॉर्ड बन रहा है यहाँ पे 52535। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? स्टॉप लॉस होगा मेरा 51572। ट्रेड मैंने कहाँ पे ली? 51862, यानी 300 पॉइंट, 350 पॉइंट के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस है। और मेरा टारगेट क्या है? टारगेट मेरा 600-700 पॉइंट्स है। इसका मतलब मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 का बैठ रहा है, तो मैं ये ट्रेड ले सकता हूँ। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन आपके लिए बहुत ही, आप इस वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, बहुत ही अच्छी वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव आपके लिए बहुत ज़्यादा है। इस पूरी वीडियो को समझने की कोशिश करें। अगर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो पहली चीज़ क्या है? हमें देखना है ट्रेंड क्या है। उसी में हमें क्या इंक्लूड करना है कि पिछले 1-2 दिन का बाइंग प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर है। फिर क्या देखना है कि क्या मुझे अप ट्रेंड है तो सपोर्ट के आसपास प्राइस मिल रहा है, किस टाइम मिल रहा है ना। अगर डाउन ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस मिल रहा है क्या, लेकिन किस टाइम मिल रहा है? 4 बजे के बाद मिल रहा है क्या? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मोमेंटम करने की बढ़ जाएगी। तीसरा फैक्टर मुझे क्या कंसीडर करना है कि क्या मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बैठ रहा है, क्या मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अलाउ कर रहा है मुझे 1:1.5 से ज़्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड है, या 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा बैठ रहा है। ये तीनों फैक्टर मुझे कंसिडर करना है, जो सबसे ज़रूरी है। ये तीनों फैक्टर अगर आप कंसिडर कर लेते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की काफ़ी बढ़ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आप चैनल को, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। डेली एनालिसिस वीडियो भी आप मेरी रोज़ देख सकते हैं कमोडिटी के लिए, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रूड के लिए या नेचुरल गैस के लिए। दिन में कोशिश करता हूँ मैं 12 बजे से 2 बजे के बीच में वीडियो डाल दूँ, जिससे आप शाम के लिए ट्रेड आइडेंटिफाई कर पाओ। ओके, थैंक यू।